क्या आप जानते हैं कि महाभारत की कथा में एक ऐसा शिष्य भी था जिसने बिना सीधे शिक्षा पाए भी दुनिया को सच्ची लगन और गुरु भक्ति का अर्थ समझाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एकलव्य की। स्वागत है आपका वेद चैनल पर। चलिए इस प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। तो महाभारत काल की बात है, जब निषाद राज हिरण्यधनु के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका पुत्र बचपन से ही चंचल, बुद्धिमान और धनुर्विद्या सीखने का दृढ़ संकल्पी था। इस पुत्र का नाम एकलव्य था। एक वनवासी बालक एकलव्य, और उसका सपना था कि वह महान धनुर्धर बने, और इसके लिए उसने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाने का निश्चय किया। एक दिन वह द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं निषाद कुल का पुत्र हूँ। मैंने हमेशा आपको अपना आदर्श माना है। कृपया मुझे धनुर्विद्या सिखाएं गुरुदेव। मुझे भी अपने शिष्यों में स्वीकार करें। लेकिन द्रोणाचार्य ने राजवंश से ना होने के कारण उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। वे केवल राजकुमारों जैसे कौरवों और पांडवों को ही शिक्षा देते थे। परंतु क्या एकलव्य ने हार मानी? नहीं, उसने जंगल में ही द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति को अपना गुरु मानकर साधना और अभ्यास आरंभ कर दिया। दृढ़ निश्चय और दिन रात अभ्यास करते हुए एकलव्य ने अद्वितीय धनुर्विद्या में निपुणता हासिल कर ली और देखते ही देखते वह एक महान धनुर्धर बन गया। कुछ वक्त बाद एक दिन अभ्यास के दौरान पास ही एक भौंकता हुआ कुत्ता आ गया। चुपचाप खड़े एकलव्य ने निशाना साधा और अद्भुत कौशल से बाणों की एक ऐसी श्रृंखला चला दी कि कुत्ते के मुंह पर ही बाणों की कड़ी बौछार हो गई, पर उसे एक भी तकलीफ ना पहुंची। उस दिन द्रोणाचार्य और पांडव भी शिकार के लिए जंगल आए थे। जब उन्होंने कुत्ते को इस तरह देखा तो ये दृश्य देखकर द्रोणाचार्य और अर्जुन चकित रह गए। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह पर बाणों की वह निराली बौछार देखो। लगता है यहाँ कोई ऐसा धनुर्धर है जो मुझसे भी कहीं बड़ा है। गुरुदेव, लेकिन आपने तो कहा था कि मुझे छोड़कर कोई दूसरा महान धनुर्धर नहीं होगा, फिर यह कैसे? द्रोणाचार्य तुरंत उस दिशा में गए और देखा। फिर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, वत्स, तुम्हें यह विद्या किसने दी? एकलव्य ने विनम्रता से झुककर कहा, गुरुदेव, यह सब आपके चरणों की ही कृपा है। मैंने आपकी प्रतिमा को गुरु मानकर सीखा है। द्रोणाचार्य की आंखों में चिंता दिखने लगी, क्योंकि एकलव्य का कौशल अर्जुन से भी कहीं बढ़कर था। उन्हें याद आया कि उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि दूसरा कोई धनुर्धर उससे बड़ा नहीं होगा। अंततः उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य के होठों पर मुस्कान फूट पड़ी। उसने खुशी खुशी कहा कि गुरुजी, आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी, और वह दक्षिणा थी एकलव्य का दायां अंगूठा, क्योंकि वही उसकी धनुर्विद्या की शक्ति थी। यह सुनते ही एकलव्य की आंखें भर आई, पर उनकी भक्ति ने हर भावनात्मक बाधा पार कर दी। उसने बिना हिचकिचाहट अपने कृपाण से अपना दाहिना अंगूठा काट लिया और गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। यह बलिदान देखकर सब के सब स्तब्ध रह गए। द्रोणाचार्य भावुक हो गए और एकलव्य से बोले कि वे उस पर गर्व करते हैं, और एकलव्य, तुम सच में गुरु निष्ठा के आदर्श हो। इस अद्भुत त्याग ने एकलव्य का नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। एकलव्य की कथा दोस्तों हमें सिखाती है कि सच्ची गुरु भक्ति केवल शिक्षा से नहीं, बल्कि समर्पण, विश्वास और त्याग से पूरी होती है। आज भी जब हम गुरु भक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है एकलव्य का।
इसके अलावा एकलव्य ने और भी महत्वपूर्ण चीज़ हमें ये सिखाई कि हमें अगर कोई कार्य में निपुणता हासिल करनी है तो हमें पूरी लगन, पूरी निष्ठा और पूरी मेहनत से अभ्यास करना है। यही सफलता का असली मार्ग है। तो यह थी एक ऐसे युवा की कहानी जिसने सच्ची भक्ति, निष्ठा और त्याग की मिसाल पेश की। आपको इस कहानी से क्या क्या शिक्षा मिलती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको एकलव्य की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।